अलायंस कांग्रेस के लिए सही है या नहीं, इसको जानने के लिए आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। पर इससे पहले हमें इंडिया अलायंस को समझने की जरूरत है। इसके लिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इंडिया अलायंस 26 विपक्षीय पार्टियों का एक राजनीतिक गठबंधन है। इसमें प्रमुख पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बाकी कई सारी पार्टियां शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इंडिया अलायंस देश के राजनीतिक मैदान में एक नया रंग भर रहा है। आखिर अब ये इंडिया अलायंस चाहता क्या है? इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है मौजूदा भाजपा सरकार को हराना। मतलब इन 26 पार्टियों का मानना है कि भाजपा यानी बीजेपी का शासन अच्छा नहीं है और उसे बदलना होगा। आइए अब हम बात करते हैं, क्या कांग्रेस को इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए या कांग्रेस अकेले ही इस चुनाव को लड़ सकती है? पर इससे पहले मैं आपको कांग्रेस की 10 सालों से लगातार हारने और तेजी से पुराने लोगों को छोड़ देने की हालत से रूबरू कराना चाहूंगी। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में सत्ता परिवर्तन, चुनावी हानि, इंटरनल एक्टिविटी जैसी समस्याओं का सामना किया है। राहुल गांधी ने 2014 तक इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उसके बाद वह इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 2014 और 2019 में कांग्रेस को बहुत प्रॉब्लम्स आई जब उनकी सीटों का हिस्सा तेजी से कम हुआ। 2014 में यह हिस्सा लगभग 1/3 से भी कम था, लेकिन 2019 में 15 सीटें जीती गई, जिससे पार्टी में तेज गिरावट आई। इसके अलावा 2019 में भाजपा ने 303 लोकसभा सीटें जीती। मतलब कांग्रेस को रेस की शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा और उन्हीं चुनावों में बीजेपी 50% से अधिक वोट से जीती। यहां तक कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी है, जिसका मुख्य कारण युवा और नए मतदाताओं के साथ तालमेल में कमी आना। योजना रणनीतियों को फॉलो नहीं करना जैसे कई फैक्टर्स शामिल हैं। अब कांग्रेस के इतिहास को ध्यान में रखते हुए क्या कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ ही आगे बढ़ने में फायदा होगा या वह अकेले ही इस चुनाव को लड़ सकती है? 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ रहना कई फायदे लेकर आ सकता है। पहला फायदा यह है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस का मिलन सीट शेयरिंग की रणनीति पर विचार कर सकता है, जिससे कि स्पेसिफिक एरिया में जीतने की ज्यादा संभावना हो सकती है। ऐसा कोलैबोरेशन एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो, पर्सपेक्टिव एंड फिलॉसफी को प्रमोट कर सकता है और लार्जर वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। कांग्रेस के पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का अभाव है और इसी एक ऐसे अलायंस से उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि हर समय सफल होगा। इसमें सहमति बनी रहना भी आवश्यक है और सारे पार्टनर्स को अपने मूल्य और मुद्दों को साथ लेकर चलना होगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ रहना कई नुकसान भी लेकर आ सकता है, जैसे रीजनल पार्टीज कई राज्यों में मुख्य खिलाड़ियों के रूप में कब्जा कर चुकी है, जिससे विपक्ष के वोट को और भी बांटा गया है और कांग्रेस के गोल्स में रुकावट आ गई है। दूसरा यह है कि पार्टी की लीडरशिप को लेकर काफी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं और इसके साथ ही राहुल गांधी मोदी के लिए अपने आप को स्थापित करने में बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस या कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे सकती है? तो इससे पहले हमें भाजपा पार्टी का 10 साल से लगातार सत्ता में बने रहने की वजह को जानना पड़ेगा। पहली, बीजेपी पार्टी क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसीज, अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्लान्स को साथ लेकर चलती है, जिससे वोटर्स का पार्टी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। दूसरा, भाजपा कैंपेन चलाने में अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज करती आई है, जैसे कि सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जो मतदाता को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है और गठबंधनों का दौर शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस अगर सही तरीके से मैनेज किया गया तो जरूर भाजपा को टक्कर दे सकती है। अब आखिर में कांग्रेस को अकेले या इंडिया अलायंस के साथ बीजेपी से चुनाव जीतने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एक बार गठबंधन बनने के बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ती है
तो क्या रणनीतियों को फॉलो करने की जरूरत है? पहली, युवाओं को संबोधित करना। कांग्रेस को युवाओं के बीच अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब अगर कांग्रेस को लगता है कि गठबंधन बनाकर उनकी चुनाव जीतने की संभावना बढ़ सकती है, तो उन्हें राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाने पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।